नमस्कार साथियों, लगातार रैपिड रिवीजन हमारा जारी है, कंटिन्यू है सीरीज। और इसमें हम कला संस्कृति की आपको 10 वीडियोज में 500 क्वेश्चन करा चुके हैं। वन लाइनर के रूप में है, फटाफट रिवीजन, आप 2 घंटे में वो सारा रिवीजन हो जाता है 10 वीडियोज में। और इसके बाद इतिहास का रिवीजन चल रहा है, हिस्ट्री का रिवीजन जिसमें 11वां लेक्चर आप तक पहुंच गया है और लेक्चर नंबर 12 आपके सामने है। इसमें हम पॉइंट्स दे रहे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं जो बेहद जरूरी और आवश्यक हैं। तो बिना समय गंवाए लगातार हम चीजों पे फोकस करते हैं, देखते हैं। तो महाराणा कुंभा, कुंभ लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, कुंभा है, सभी जानते हैं महाराणा कुंभा का तो राजस्थान के इतिहास में बड़ा नाम है। महाराणा कुंभा की जो उपाधि है उनको हिंदू सुरताड़ कहा जाता है। हिंदू सुरताड़ ये शब्द दिया हुआ है, हिंदू सुरताड़। हाल गुरु कहा जाता है महाराणा कुंभा को, राजगुरु कहा जाता है, ये उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की। हाल गुरु कहा जाता है, राजगुरु कहा जाता है, चाप गुरु, धनुर्विद्या में प्रवीण होने के कारण चाप गुरु कहलाते हैं। राणा रासो इनको कहा जाता है, नंदीश्वर कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा का ही नाम है। तो ये सारे जो नाम है महाराणा कुंभा के नाम है। महाराणा कुंभा का एक प्रधान शिल्पी था जिसका नाम है मंडन। ये नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, मंडन। महाराणा कुंभा के शिल्पी का नाम मंडन है और महाराणा कुंभा की उपाधियां आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके बाद आगे बात करें तो कुंभा के काल में एक जैन आचार्य थे, सोम सुंदर सूरी। इसके अलावा जैन आचार्य जयशेखर सूरी, इसके अलावा जैन आचार्य भुवन कीर्ति, मुनि सुंदर, ये सभी कुछ विद्वान लोग थे जो विद्वान लोग महाराणा कुंभा के काल में उनके दरबार में रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महाराणा कुंभा के हत्यारे हैं, पितृहंता शासक कहलाते हैं उदा। कुंभा के बेटे थे उदा, इन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, इसलिए मेवाड़ के पितृहंता पूछे जाएं तो उदा होते हैं। आगे पॉइंट है राणा रायमल। राणा रायमल जो थे उनके प्रधान शिल्पी का नाम पूछ लिया जाता है, शिल्पी का नाम काफी प्रसिद्ध रहे हैं अर्जुन राणा रायमल के समय पर। तो राणा रायमल के काल में जो प्रधान शिल्पी थे उनके दरबार में वो अर्जुन थे। इसके बाद आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। राणा रायमल, राणा रायमल महाराणा सांगा के पिताजी हैं। राणा रायमल के समय मेवाड़ में कुछ तालाब बनवाए गए, जल संसाधनों का विकास किया गया, जिन तालाबों के नाम हैं राम, शंकर और समया। कहीं कहीं पर समया का नाम समया संकट भी लिखा हुआ मिलता है, समया संकट। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, समया याद रखना है, शंकर याद रखना है, राम याद रखना है। तो ये महाराणा रायमल के समय पर बनवाए गए तालाब हैं और तालाबों के नाम दिए हुए हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा जो हिंदूपति कहलाते हैं, राणा सांगा राजस्थान के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुआ सूरजों के इतिहास में और हमारे पूरे विश्व में जो नाम कमाए हुए शासक हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा इतने बड़े नामी व्यक्ति थे, इतने बड़े शासक थे कि इनकी सेवा में, इनके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वन लाइनर के रूप में करा रहा हूं। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध कहां लड़ा गया? तो खानवा जो है वो रूपबास तहसील में है और भरतपुर जिले में स्थित है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को। कहां लड़ा गया? रूपबास तहसील के खानवा क्षेत्र में। खानवा एक गांव है, अभी कस्बा टाइप में डेवलप हो गया है और यहाँ एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है जहां दोनों सेनाएं आकर डट गई थी और बाबर और सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेवा में एकमात्र मुस्लिम सेनापति पूछे जाएं तो हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो हिंदू सेना की तरफ से, जो राणा सांगा की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, ना कोई कविता, ना कोई कहानी, ना कोई ट्रिक, मैं लगातार पॉइंट्स पे बात करूंगा क्योंकि समय जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हमें चीजें रिवाइज करनी चाहिए। बसवा दौसा में राणा सांगा का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। खानवा जहां युद्ध लड़ा गया था, खानवा के युद्ध में भी सांगा घायल हो गए थे और इन्हें बसवा ले जाया गया था। तो यह भी खानवा जो जगह है महाराणा सांगा की वीरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसीलिए खानवा के मैदान में भी राणा सांगा का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। राणा सांगा जो हैं वो हिंदूपति कहलाते हैं, इनको उपाधि या विरुद्ध प्राप्त है हिंदूपति का।
आगे बात करते हैं, इतिहास कुछ मोड़ लेता है और 1534-35 में गुजरात के बहादुर शाह ने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। इस समय बहादुर शाह के आक्रमण के समय राजमाता कर्मावती एवं विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई के नेतृत्व में जौहर हुआ था। यहाँ राजा विक्रमादित्य थे। मैं अक्सर पंक्तियां कहता रहता हूं, विक्रम तो छोटा सा था, कर्मावती अकेली थी। तब मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर आफत झेली थी। बाघ सिंह तब मुख्य द्वार पर रक्षक बनकर अड़ा रहा और जब तक वीर गति ना पाई बहादुर शाह से लड़ा रहा। याद हमें यह रखना है कि राजा विक्रमादित्य थे लेकिन छोटे थे। तो यहाँ केसरिया जो हुआ है विक्रमादित्य के समय, केसरिया अगर पूछ लिया जाए तो ये प्रतापगढ़ के रावत थे बाघ सिंह। बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ केसरिया हुआ है। और जौहर जब हुआ है तो वो राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में हुआ है और विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई भी इस जौहर में शामिल थी। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में यहां जौहर हुआ। विक्रमादित्य के नेतृत्व में केसरिया नहीं हुआ, केसरिया हुआ रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। रावत बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ किले के मुख्य द्वार पर बनी हुई है। वीर गति को प्राप्त हो गए थे बाघ सिंह, ये लिखा भी हुआ है। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है। चित्तौड़ दुर्ग में क्या, चित्तौड़ दुर्ग के बाहर, जस्ट दरवाजे के बाहर ही बनी हुई है, याद रखेंगे। पन्ना धाई ने उदय सिंह की रक्षा में अपने बेटे चंदन को बलिदान कर दिया। राजस्थान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, छोटी क्लासों में ही किताबों में ये पाठ आ जाते हैं और वहीं से पन्ना धाई की स्वामी भक्ति को पढ़ाया जाता है और बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाया जाता है कि आप भी अपनी मातृभूमि के प्रति मातृभक्त बने। तो इसके लिए पन्ना धाई ने उदय सिंह की रक्षा में, मेवाड़ के राजा बने उदय सिंह, उनकी रक्षा में अपने बेटे को कटवा दिया था जिसका नाम था चंदन। चंदन कटा दिए माटी पर, तब जाकर अभिनंदन पाया है। ये राजस्थान है। इसके बाद बात करें 1559 में राणा उदय सिंह ने कौन सा नगर बसाया है? उदयपुर नगर बसाया है। सिंपल सा पॉइंट है, याद रख लेंगे। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यहां जयमल एवं पत्ता अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए। अकबर का ये जो आक्रमण हुआ था, इस समय पर जो शासक थे वो उदय सिंह थे और उदय सिंह महाराज को, उदय सिंह महाराणा जी को किले से बाहर पहुंचा दिया गया था और पूरा परिवार बाहर था। यहाँ किले की जिम्मेदारी जयमल और पत्ता के पास थी। इन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया और 1568 ईस्वी में इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ और चित्तौड़ किले का यह तीसरा साका कहलाता है। चित्तौड़ दुर्ग में फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। इसे चित्तौड़ का क्या कहते हैं? तीसरा साका कहते हैं। जयमल पत्ता की छतरियां बनी हुई हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। जयमल पत्ता जो वीर सेना नायक थे, इस युद्ध में मारे गए और इनकी छतरियां बनी हुई हैं चित्तौड़ के किले में। फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ का किला फतेह कर लिया। यही मैं अभी बता रहा था आपको कि 1567 में यह आक्रमण हुआ और फरवरी 1568 में अकबर द्वारा इस किले को जीत लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है? बादल महल में। बादल महल कहाँ पर है? कटारगढ़ में। और कटारगढ़ जो स्थल है वो कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपरी भाग है। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कब हुआ है जन्म? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कहां पर? बादल महल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए पंक्ति भी मैं सुनाता रहता हूं। मां जयवंता पिता उदय बादल महल निराला। हाँ, रटी पिटी वही पंक्ति है, ऑफलाइन में सबको पता रहती है, ये अक्सर मैं सुनाता रहता हूं। मां जयवंता, माता का नाम क्या है? जयवंता बाई। मां जयवंता पिता उदय बादल महल निराला और 9 मई 1540 को जन्मा कीका लाला। कीका है महाराणा प्रताप के बचपन का नाम। तो ये पंक्ति है, याद रखेंगे। प्रताप के बचपन का नाम यहां सामने लिखा हुआ है कीका। महाराणा प्रताप के उपनाम पूछे जाएं तो मेवाड़ केसरी कहलाते हैं, हल्दी घाटी के शेर कहलाते हैं, भारत के वीर पुत्र कहलाते हैं। इनको पाथल कहा गया इतिहास में और धरती का सूरज महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है उपनाम महाराणा प्रताप को, जितने नाम दिए जाएं, जितनी उनकी व्याख्या की जाए उतनी कम है। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इनके नाम याद रखने हमें, JMBT ऐसे याद रख लेंगे। टी से टोडरमल हैं, सबसे पहले जलाल खान आए हैं, या फिर आप मेरे तरीके से याद रख लें, जला मानसिंह भागा टोडर, ऐसे याद रख लें। एक ही बात है, कैसे भी याद रख लें, बस याद रहने चाहिए।
तो ये जलाल खां भेजे गए थे पहले, दूसरे नंबर पे मानसिंह भेजे गए थे, तीसरे नंबर पे भगवंत दास और चौथे टोडरमल भेजे गए थे। तो ये 4 संधि प्रस्तावक भेजे गए थे। 21 जून 1576 ईस्वी को विश्व का प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। न केवल भारत का, पूरे विश्व का प्रसिद्ध युद्ध है। विदेशी पर्यटक हल्दी घाटी भूमि को देखने आते हैं और यहाँ की रच को नमन करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध मुगल अकबर के सेनापति मानसिंह एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यानी ये जो युद्ध हुआ है वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की तरफ से सेनापति मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को क्या कहा है? सभी जानते हैं हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है, और ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। ये पॉइंट याद रखेंगे, सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये पूछ लेते हैं कि किस हल्दी घाटी युद्ध को जो नाम दिए गए हैं वो किस किस इतिहासकार द्वारा दिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने बताया है? तो आंसर है कर्नल जेम्स टॉड ने। खमनोर का युद्ध किसने बताया है? अबुल फजल ने। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? गोकुंदा का युद्ध कहा है। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे हाथी इस युद्ध में लड़े, जिसमें महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हाथी थे राम प्रसाद, गज प्रसाद, गज मुक्ता, लूणा। ये सभी हाथियों के नाम हैं। कभी परीक्षा में नाम दे दिए जाएं और एक साथ पूछा जाए ये क्या है, तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हाथियों के नाम हैं। इसमें मानसिंह का भी हाथी था जिसका नाम था मर्दाना। मानसिंह जो मुगल सेनापति थे, उनके हाथी का नाम पूछा जाए, क्या नाम है? मर्दाना। और महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम क्या है? महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम जो बच्चा बच्चा राजस्थान का जानता है क्या है? चेतक है। चेतक की समाधि कहाँ बनी हुई है? चेतक की समाधि बलीचा गांव में बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। भामा शाह जो हैं, जिन्होंने मेवाड़ रियासत पे जब संकट था तो महाराणा प्रताप के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, इसलिए भामा शाह को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने भामा शाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है, क्योंकि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ, और मेवाड़ में ऐसे कर्ण की तरह जो दानी हुए हैं वो भामा शाह हुए हैं, इसलिए इनको मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप के मध्य एवं सुल्तान खान जो अकबर की तरफ से थे, इनके मध्य ये लड़ा गया है। सीधी लड़ाई हम कह दें तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ है, जिसमें अकबर की तरफ से कौन लड़ रहे हैं? सुल्तान खान लड़ रहे हैं, और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है। आगे बात करें तो महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, यानी महाराणा प्रताप की विजयों का प्रारंभ होता है तो वो दिवेर के युद्ध से प्रारंभ होता है। महाराणा प्रताप कुछ अपने क्षेत्रों को दोबारा से जीतने लगते हैं तो दिवेर के युद्ध से उनकी जीत प्रारंभ होती है। मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम महाराणा कौन है? महाराणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बेटे हैं अमर सिंह, और मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के पहले शासक कहे जाते हैं महाराणा अमर सिंह। इसके बाद इतिहास में आगे बढ़ें तो राणा राज सिंह ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की। उन्होंने राजसमंद झील बनवाई है। तो मेवाड़ रियासत के राजा हुए राज सिंह, राणा राज सिंह, जिनके समय नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापना करी गई सीहाड़ गांव में। राणा राज सिंह जिनका विवाह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ हुआ। उन्होंने औरंगजेब से इस विषय में दुश्मनी भी मोल ली। पूरा इतिहास है, पूरा वृत्तांत है, कहानी है, कविताएं हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वन लाइनर की। तो राणा राज सिंह ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की और इन्होंने एक झील बनवाई, राजसमंद झील, जो इनके नाम पर ही है। और राजसमंद झील के विषय में और राज प्रशस्ति के विषय में बात करें, जहां से प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो राज सिंह के समय राजसमंद झील के उत्तरी पाल पर, उत्तरी किनारे पर जगह है नौ चौकी की पाल। यहाँ पर 25 शिलाओं पर, 25 प्रस्तर खंडों पर मेवाड़ का इतिहास लिखवाया गया, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। राज प्रशस्ति के रचयिता पूछे जाएं तो रणछोड़ भट्ट तैलंग हैं, और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। आगे पॉइंट आ जाएगा, नहीं तो मैंने यहां बता दिया है आपको। देखते हैं क्या है। हाँ, ये रहा, जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की और यह संस्कृत भाषा में है। तो राज प्रशस्ति के रचयिता अगर पूछे जाएं तो राज प्रशस्ति के रचयिता होते हैं रणछोड़ भट्ट तैलंग, और इसकी भाषा संस्कृत है। 25 शिलाओं पर
राजसमंद झील की पाल पर ये स्थित है। राज सिंह के सामंत थे रतन सिंह चूड़ावत, बड़े प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनकी पत्नी सहल कंवर ने शीश काट करके निशानी दे दी थी। सहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती हैं और रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी हैं। इन्होंने शीश काट करके रणभूमि में निशानी भिजवा दी थी रतन सिंह चूड़ावत जी के लिए। इतिहास का बड़ा रोचक, रोमांचक और हृदय विदारक दृष्टांत है जिसपे कभी विस्तार से हम बात करेंगे। प्रसिद्ध कवि हैं मेघराज मुकुल, इन्होंने एक रचना लिखी है सेनानी और वो हाड़ी रानी के विषय में लिखी गई है। तो हाड़ी रानी का जो वृत्तांत लिखा गया है वो सेनानी में लिखा गया मेघराज मुकुल के द्वारा। सेनानी का मतलब होता है निशानी। तो ये रचना है, याद रखेंगे। सेनानी रचना है, किसकी है? मेघराज मुकुल जी की है और हाड़ी रानी से संबंधित है। इसके बाद एक विवाद हुआ, कृष्णा कुमारी राजकुमारी थी, इनकी वजह से दो रियासतों में विवाद हो गया था, मारवाड़ और जयपुर रियासतों में। ये राणा भीम सिंह की पुत्री थी। इसके बाद बात करें तो कृष्णा कुमारी के विवाह के विवाद के कारण मारवाड़ एवं जयपुर रियासत के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था जिसे कहते हैं गिंगोली का युद्ध। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। ये दो योद्धा थे, मारवाड़ के मान सिंह और जगत सिंह जयपुर के। पूरा वृत्तांत है, कभी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। गिंगोली का युद्ध लड़ा गया। ये लगातार हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन चल रहा है और इसमें बात कर रहे हैं कि महाराणा फतेह सिंह के समय एक अकाल पड़ा राजस्थान में जिसका नाम प्रसिद्ध है छप्पनिया अकाल। 1899 ईस्वी में ये पड़ा था। तो छप्पनिया अकाल के नाम से इसको जाना जाता है। विक्रम संवत 1956 में पड़ा, इसलिए छप्पनिया कहलाता है। उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे और फतेह सिंह जी जा रहे थे एडवर्ड सप्तम के दरबार में 1930 में। और यहाँ दरबार में जब वो शामिल होने जा रहे थे तो केसरी सिंह बारहट ने उनके पौरुष को जगाने के लिए, उनको उनकी मर्यादा और मान याद दिलाने के लिए, उनको महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए, उनको गौरवमयी शासक बताते हुए, उनकी प्रशंसा में और उनके पौरुष को एक नया खून को एक उबाल देने के लिए कि आप अंग्रेजों की गुलामी में क्यों जा रहे हैं, इस बात से उनको चेतावनी देने के लिए एक 13 सोरठों का एक खत लिखा था जिसे चेतावनी रथ चुंगटिया कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है चेतावनी रथ चुंगटिया के रचनाकार कौन है, तो इसको लिखने वाले केसरी सिंह बारहट हैं। और ये पॉइंट है कि महाराणा भूपाल सिंह जो थे मेवाड़ के अंतिम राजा थे। मेवाड़ के अंतिम राजा पूछे जाएं महाराणा भूपाल सिंह, और एकीकरण के समय राजा महाराणा भूपाल सिंह थे। उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ और नई सरकारों का गठन हुआ, तब तक मेवाड़ में शासक जो रहे वो महाराणा भूपाल सिंह जी रहे। इसी प्रकार लगातार आपके सामने वीडियोज और लगातार पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। रैपिड रिवीजन, फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपको बहुत कम समय में और बहुत अधिक मैटर प्रोवाइड करवाया जा सके, आपको परीक्षा के लिए एक वज्र प्रदान किया जा सके, एक बहुत मजबूती प्रदान की जा सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।